वॉल्यूम कम करें। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक 3-4 मिनट वेट करेंगे, फिर लाइव स्टार्ट करते हैं हम। गुड आफ्टरनून, हेलो। हेलो, होमवर्क चेक नहीं हुआ, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद आपको मिस्टेक्स या फिर जो भी कुछ आपने बनाया है वो चेक करके बताती हूँ। यस फरीन, फ्री होने के बाद मैं होमवर्क चेक करूँगी। अभी आप पेस्ट मेकिंग मेरे साथ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट आप देखो, उसे समझो एंड फिर रिपीट जो वीडियो है फेसबुक पर वो देख के आप फिर से बनाओ। अभी सिर्फ आप देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। गुड आफ्टरनून। एक मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना अच्छा अरेबिक का वर्क किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शेप्स वगैरह बहुत परफेक्ट बनाए हैं। देन फिलअप, वो डार्क लाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से किया है। एंड जिन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया है वो अगर 2 या फिर 3 टाइम्स अगेन करेंगे तो फिर उनको समझ में आएगा कि उनकी क्या मिस्टेक्स हो रही है। मैंने टेक्स्ट करके उन्हें बता दिया है, शेप्स अच्छे नहीं है या फिर डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन नहीं है, फ्लावर्स बड़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राई में बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मोहिनी, मे भी वो आपका अगर कल नहीं भेजा होगा ना तो वो बहुत नीचे चला गया होगा। तो चलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। आपको पेपर एंड पेन लेके बैठना है। मैं अभी मेजरमेंट्स बताती हूँ। आपको क्या क्या अभी चाहिए वो देखते हैं। एक एम्प्टी बाउल चाहिए। देन शुगर, आप पाउडर शुगर भी ऐड करोगे, लेकिन पाउडर शुगर से अच्छा है ये आप नॉर्मल जो शुगर आती है वो यूज़ करें, ठीक है। देन नॉर्मल पानी है, आप नल का पानी डायरेक्टली यूज़ करोगे तो भी चलेगा, फिल्टर वाटर यूज़ करोगे तो भी चलेगा, बिस्लरी का पानी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिल्टर वाला पानी ही यूज़ करना है। एंड हमने जो किट में मेहंदी दी थी वो है, बस हमें 4 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आज पेस्ट बनानी है।
ठीक है। मैं ये नॉर्मल जो स्पून है ना वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने इससे बड़ा स्पून यूज़ कर रहे हो तो फिर सब कुछ जो मेजरमेंट है शुगर का या फिर ऑयल का जो मेजरमेंट करेंगे वो सेम साइज़ के स्पून से करना है आपको, ये बात ध्यान रखें। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेहंदी बड़े वाले स्पून से लेते हैं, शुगर छोटे वाले स्पून से, एंड ऑयल जो है वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, या फिर इसका जो ढक्कन होता है ना कैप, तो उससे ऐड करते हैं। फिर आपके मेजरमेंट में गड़बड़ हो जाएगी। आपको वैसे नहीं करना है, ओके। तो आप अगर पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो मैं पहले मेजरमेंट्स बताती हूँ आपको। अगर आप 3 स्पून मेहंदी यूज़ कर रहे हो तो फिर उसमें 2.5 या फिर 3 स्पून ऑयल जाएगा, ओके। एंड शुगर जो है वो हाफ स्पून ऐड करनी है। अगर ये पूरा स्पून है तो आपको इस तरीके से हाफ स्पून शुगर ऐड करनी है। सेकेंड, अगर आप 5 चम्मच यूज करते हो तो उसके लिए 4.5 या फिर 5 स्पून ऑयल यूज करना है। एंड जो शुगर है वो पूरा 1 स्पून रहेगा, ठीक है। अभी जो मेजरमेंट है वो मैं ब्राइडल के लिए भिगोती हूँ, जो है 7 स्पून। इसमें आप 6.5 या फिर 7 चम्मच, 7 चम्मच, मतलब जितना मेहंदी है उतना ऑयल एंड 1.5 स्पून आपको शुगर ऐड करनी है, ठीक है। अभी मैंने मेजरमेंट बता दिए हैं। ब्राइडल के लिए मैं ज़्यादा मेहंदी भिगोती हूँ बिकॉज 5 स्पून जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन इनकेस अगर ब्राइड ने लेंथ इंक्रीज की या फिर लेग की जो लेंथ है वो अगर हाफ लेग्स लिए, या फिर अगर वहाँ पे जाके लोकेशन पे किसी और ने भी मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो फिर हमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि मेहंदी ही कम है। इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेके जाओ, वेस्ट हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम पड़ जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आप हाफ में से वो मार्केट वाले कौन से मेहंदी नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए आपको मेहंदी है वो थोड़ी सी ज़्यादा भिगो के लेके जानी है। अभी मुझे 5 स्पून या फिर 7 स्पून नहीं भिगोना, मैं आपको 3 स्पून भिगो के दिखाती हूँ, ओके। आज हम ये वाला चम्मच यूज़ करें। अभी मेरे पास जो स्पून्स है वो सारे अलग अलग है, ठीक है। फिर भी मैं इसी स्पून से मेजरमेंट करूँगी सब कुछ। जैसा मैंने बताया कि आपको ऐसे फुल स्पून यूज़ नहीं करना है या फिर ऐसे हाफ स्पून भी यूज़ नहीं करने, आपको प्रॉपर एक इस तरीके का स्पून यूज़ करना है। ये देखिए इतना, ओके। 1 2 एंड 3, ओके। मुझे एक बात बताओ, 3 स्पून देखना है या फिर 5 स्पून? मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रही हूँ बिकॉज ब्राइडल के लिए 5 स्पून सफिशिएंट होता है। 5, ठीक है, ओके। 5 स्पून देखते हैं फिर। 4 एंड 5, ओके। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जो कि है 1 स्पून, इस तरीके से।
ये 1 स्पून है। अगर आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है क्या मुझे अभी 1 स्पून ऐड करना है, तो आप पानी में उसे मिक्स करके पूरा डाइल्यूट होने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्टली आपको यूज़ करना है। ओके, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट, अब इसमें जो थर्ड स्टेप है वो ऑयल वो यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आपको डायरेक्टली ऑयल यूज़ नहीं करना है। इसका रीज़न बताती हूँ। जब आप इसमें ऑयल मिक्स करेंगे एंड देन पानी मिक्स करेंगे तो जल्दी से मिक्स नहीं होता है, उसके लम्स ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पानी मिक्स करना है, उसका थिक कंसिस्टेंसी, जैसे हम डो बनाते हैं ना आटे का, वैसा थिक कंसिस्टेंसी रखना है एंड देन उसके बाद ऑयल मिक्स करना है। ओके, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट सिखा रही हूँ मैं, तो पेपर पेन लेके नोट्स बनाओ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही करना है। अभी यहाँ पे देखो आपको लग रहा है पानी चाहिए, ठीक है, तो मैं 2 स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। आपको पानी धीरे धीरे ऐड करना है, डायरेक्टली एक साथ नहीं करना है। अगर इनकेस इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो मैं क्या करूँगी, बहुत सारे बच्चे क्या करते अपने मन से ही स्पून मेजरमेंट करके उसमें मेहंदी पेस्ट ऐड करते। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको फिर उसमें पूरा 1 स्पून ऐड करना है, या फिर जो मेजरमेंट है उस हिसाब से जो 7 स्पून का बताया है वो 2 स्पून ऐड करने हैं, फिर मेजरमेंट गलत नहीं होगा। अगर मेजरमेंट गलत हुआ तो फिर कलर का इशू 100% आएगा। अगर इस पेस्ट में शुगर ज़्यादा हो गई फिर भी वो मेहंदी सूखेगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। अगर इसमें शुगर ज़्यादा हो गई तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट का कभी कभी हम काम देखते हैं तो वो ऐसे चिपचिपा दिखता है। अगर सिर्फ फ्रंट हैंड करने हैं तो चल जाएगा, लेकिन जब बैक हैंड करना है तो वो सूखेगा नहीं। अभी यहाँ पर आपको शुगर के दाने दिख रहे हैं, देखिए अभी भी इसमें शुगर मिक्स नहीं हुआ है, दिख रहे हैं आपको। तो पहले उसे अच्छे से मिक्स करना है, अदरवाइज ऑयल डालने के बाद ना वहाँ पे ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखता है। जो यहाँ पे आर्टिस्ट है उन्होंने देखा होगा, ऑयल मिक्स करने के बाद वो ब्लैक हो जाता है। इतना थिक पेस्ट करना है आपको, बिकॉज इसमें जो ऑयल जाने वाला है वो सेम क्वांटिटी में जाने वाला है, 5 स्पून। अगर इस पेस्ट को आप पतली बनाओगे एंड देन अगेन ऑयल मिक्स करोगे तो वो बहुत पतली बन जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए मेहंदी के लम्स भी बहुत सारे कम हुए हैं। दिख रहा है आपको एक जैसा टेक्सचर, यहाँ पे ये देखिए बन रहा है एक जैसा, सेम आपका ऐसे बनना चाहिए। अब हम इसमें ऑयल मिक्स कर सकते हैं।
स्पून क्लीन करना है, बिकॉज यहाँ पे जब देखेंगे तो ये देखिए ऐसे ड्राई मेहंदी रहती है, तो आपको पूरा वो पोर्शन क्लीन करके लेना है। अभी जिस स्पून से हमने मेहंदी पेस्ट ऐड किया था, उसी स्पून से हम ऑयल मिक्स करेंगे। हमने ये स्पून यूज़ किया था। ऑयल जो है वो पूरा कट टू कट भरना है। ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तीन, यहाँ पे मैं 5 स्पून ऐड कर रही हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पे स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, ये जो साइड वाला पोर्शन है ना वो क्लीन करने के लिए। इस तरीके से जब आप मेहंदी मिक्स करते हो ना, तो स्पैचुला का यूज़ ना मत कीजिए, बिकॉज इसमें ना स्टील का एक रॉड आता है। अगर आप मेहंदी मिक्स करोगे तो फिर वो यहाँ से टूट जाता है। मेरे पास एक था स्पैचुला में, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से वो टूटता है। इसलिए आपको जब मेहंदी ग्लास में भरनी है ना, तब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप ऑयल मिक्स करते हो तो ऐसे डायरेक्टली मिक्स नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, बिकॉज ऑयल तुरंत मिक्स नहीं होता है मेहंदी में। आपको एक ही डायरेक्शन में मेहंदी को मिक्स करना है। ऐसे जो मेहंदी नीचे है ना, उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके आना है। अभी जो मेहंदी है ना वो स्पून को चिपकेगी, आप देखना। ये देखिए, ऑयल बाहर की तरफ जा रहा है और मेहंदी जो है वो स्पून को चिपक रही है। आपका भी सेम यही होगा, ठीक है। ये बात आपने प्रैक्टिस का जब कोन बना रहे थे, पेस्ट बना रहे थे, तब नोटिस की होगी, लेकिन उसमें ऑयल का जो मेजरमेंट है वो कम था, इसलिए वो जल्दी मिक्स हो गया। लेकिन ये जल्दी मिक्स नहीं होता है, आपको धीरे धीरे करना है। ये देखिए, वो जल्दी नहीं मिक्स होगा। अभी यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि जब आप इस मेहंदी फील्ड में आते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो प्रैक्टिस है। आप मेहंदी के लिए कितना टाइम निकाल सकते हो वो है, और आपकी जो एनर्जी है वो इन्वेस्टमेंट है। आपका जो नॉलेज है वो इसमें इन्वेस्टमेंट है। आपके पेशेंस, आपकी डिसिप्लिन। लेकिन जब आप मेकअप का फील्ड देखोगे तो उसमें बहुत सारे ब्रशेस, फाउंडेशन, आई शेडो, वो बहुत कुछ वैनिटी में लग जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका पेशेंस, सब कुछ जो है वो प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मेहंदी जो है
वो अभी स्पून को लग रही है, लेकिन मैं जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ तो वो बाउल को पकड़ने लगेगी। जब वो बाउल को पकड़ने लगेगी तब समझ जाओ कि ऑयल पूरा मिक्स हो चुका है। अभी ये देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट घुमा रही हूँ तो वो बाउल को पकड़ेगी। ये देखिए, हो गया मिक्स। सेम आपकी पेस्ट ऐसी होनी चाहिए। मेहंदी फील्ड में आपको आपका टाइम, एक अच्छे क्वालिटी का ऑयल एंड एक अच्छी क्वालिटी की मेहंदी, बस इतना ही इन्वेस्टमेंट लगता है। दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। जैसे मेकअप आर्टिस्ट या फिर फोटोग्राफर जो 2-2 लाख 4-4 10 लाख का वैनिटी करते हैं, वैसे तो खर्चा नहीं है आप लोगों को। इसलिए मुझे ये मेहंदी का फील्ड अच्छा लगता है। या फिर आप जो वर्क वाले डिज़ाइनर ब्लाउज देखते हो तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन मेहंदी में सिर्फ आप जो काम कर रहे हो, आप जो टाइम मेहंदी के लिए दे रहे हो, वही इन्वेस्टमेंट है। अभी ईस्ट वेस्ट को आप कम से कम 7 से 12 घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ोगे। अगर अभी 12 बजे है एंड मुझे कल ऑर्डर है सुबह, तो मैं अभी मेहंदी भिगो के रखूँगी तो भी चलेगा। सुबह 7 बजे है तो एटलीस्ट वो पाउडर जो है, मेहंदी है, वो 12 से 8 घंटे तक भिगो के रखनी चाहिए। अगर मानो आज मुझे 6 बजे ऑर्डर है तो मैं कितने बजे मेहंदी भिगाऊंगी? मॉर्निंग को 6 बजे या फिर 7 बजे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि कितने घंटे का डिस्टेंस है, फिर मेहंदी आपको भिगोनी है। 12 घंटे से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, 16, 17, 18 इतना घंटे रहेगा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे आपकी मेहंदी अगर थिक बनी है, मेरी मेहंदी थिक बनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऐसा पानी ऐड करूँगी, ये देखिए ऊपर से, एंड फिर सारा जो पेस्ट है वो ऐसे मिक्स करूँगी एक जगह पे। ये देखिए पूरा बाउल भी क्लीन होता है। ये देखिए, इसमें ऐसे बॉक्स करोगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसको आपको पूरा कवर करके रखना है, ऐसे ओपन करके नहीं रखना है। ठीक है, इसको फुल कवर करेंगे, लूज ढक्कन से नहीं करना है। इस तरीके से ये अब हम कल खोलेंगे। ठीक है, आप तुरंत इस पेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते। जब मेहंदी का ऑयल के साथ रिएक्शन होता है, ऑयल में जो हीट होती है, उस हीट की वजह से मेहंदी का जो कलर रहता है वो बहुत दिनों के लिए रहता है। अगर आप ये वाला मेहंदी डायरेक्टली यूज़ करोगे भिगोने के बाद, जो प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका कलर आता है, लेकिन वो अगर सुबह आपने मेहंदी लगाई तो शाम को या फिर दूसरे दिन वो कलर फेड हो जाएगा, वो हाथ पे रहेगा ही नहीं। इसलिए इसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसके हीट प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, और वो टाइम 8 से 12 घंटे का होता है। ठीक है, अगर आपको जो स्टेन है क्लाइंट के हाथ पर वो ज़्यादा दिन तक रखना है तो मेहंदी को 8 से 12 घंटे तक कंपलसरी आपको सोक करके रखना है। ओके,
अभी एक सवाल था कि मेहंदी कहाँ से परचेस करनी है। देखो, हर किसी के जो परचेस का सोर्स होता है वो अलग अलग रहता है। बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद या फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद, बहुत सारे आर्टिस्ट के जो मेहंदी प्रोडक्ट है वो यूज़ करने के बाद आप एक प्रोडक्ट पे स्टिक हो जाते हो कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट सूट कर रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। तो आपको भी वैसे ही करना है। अगर किसी आर्टिस्ट का पेस्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप उससे परचेस कर सकते हो। लोकल प्रोडक्ट को आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यूज़ करना है और फिर डिसाइड करना है कि आपको वो परचेस करना है कि नहीं। बिकॉज मेहंदी में अगर पेस्ट अच्छा होगा तो ही फिनिशिंग आएगी, तो ही आपका काम जो है वो क्लीन दिखेगा। एंड अगर आप वो मेहंदी सूखने के बाद एकदम ड्राई होती है ना, वैसी वाली होगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपको ऑर्गेनिक मेहंदी यूज़ करने का। बिकॉज आप फ़ोटो ही नहीं क्लिक कर पा रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर वो मेहंदी अच्छे क्वालिटी का नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी क्लाइंट के अंदर हीट बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी कि आप अगर यहाँ तक आ रहे हो तो फिर एल्बो का पूरा सूख जाता है। लेकिन आपको पता है कि आपका मेहंदी का वो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर समझ जाओ कि क्लाइंट के हाथ में ही हीट है। ओके, मैं अभी कमेंट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। एक 2-3 मिनट्स का Q&A लेंगे, किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। इस मेहंदी में अच्छे से डाई रिलीज हुआ है कि नहीं वो हम कल देखेंगे। उससे टेक्निक है वो भी देखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि डाई अच्छे से रिलीज हुआ है कि नहीं। ओके, क्वेश्चंस होंगे तो फटाफट से पूछो ताकि हम आगे का सिलेबस कंटिन्यू कर सकें। एक और बात, आपको मेहंदी को मैम लाइफ बेस्ट डिसीजन की आपसे क्लास ले रही हो। थैंक यू फरहीन। शुगर ज़्यादा होगा तो स्टेन कम आता है क्या? यस, अगर शुगर का मेजरमेंट आपका गलत हुआ तो स्टेन में प्रॉब्लम आएगा, 100% प्रॉब्लम आएगा। मैम ऑर्गेनिक मेहंदी भी थोड़ा बहुत पील ऑफ होता है क्या? नो, अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हो, अच्छे क्वालिटी का मेहंदी पाउडर यूज़ करते हो तो पील ऑफ की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं हो रहा है कितना भी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑर्गेनिक जो मेहंदी है उसका कलर धीरे धीरे चढ़ेगा और धीरे धीरे उतरेगा। ओके, साइडर्स के लिए भी सेम। यस, मैं अगर ब्राइडल कर रही हूँ या फिर साइडर्स कर रही हूँ, मैं दोनों के लिए यही मेजरमेंट यूज करती हूँ। बिकॉज साइडर भी हमें पे कर रहे हैं एंड ब्राइडल भी हमें पे कर रही है। किसी को मेहंदी की वजह से रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ओके मैम, 3 स्पून में कितना ऑयल डालना है? और साइडर्स के लिए भी यही पेस्ट होता है। यस, मैं साइडर्स के लिए एंड ब्राइडल के लिए सेम पेस्ट यूज़ करती हूँ। मैम मिक्स करके फ्रिज में रखना है? नो, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेजरमेंट लिखा है, अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट करो। ये मेजरमेंट यूज़ करेंगे तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 5 स्पून मेहंदी से कितने कोन बनते हैं? ओके, देखो अभी हर किसी का जो स्पून साइज है वो अलग अलग रहेगा। अगर आप बड़े साइज के कोन के हिसाब से मेहंदी ऐड करोगे तो ज़्यादा कोन बनेंगे। अगर आप इस साइज के कोन से भी छोटा स्पून यूज़ करेंगे तो छोटे कोन बनेंगे। डिपेंड्स ऑन स्पून की साइज कितनी है। ओके, मैम अभी हम ऐसे मेहंदी बनाना है क्या? नो, अगर आपको ब्राइडल नहीं है तो मत करो। आप कितने स्पून की प्रैक्टिस कीजिए, 3 स्पून भिगो के आप ट्राई कर सकते हो एंड अपने हाथ पर या फिर घर में कोई मम्मी वगैरह है उसके हाथ पर मेहंदी निकाल सकते हो। लेकिन अभी 5 स्पून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अंजू जी, शुगर कितनी ऐड करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है प्रॉपर डिटेल में। मैम कितने किन अटक अटक के चलते हैं, मतलब रानू जी समझ में नहीं आया। कैजेपुट ऑयल मतलब जीतल जी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कौन ज्यादा अटक के चलता है। ओके, मे बी आपका पेस्ट अच्छे से नहीं बना है, या फिर उसमें लम्स आ रहे हैं, या फिर आपका जो कोन का पॉइंट है वो बहुत छोटा हो गया है। अगर आप बहुत छोटा भी यूज करेंगे ना तो वो अटकेगा। ठीक है, इस मेहंदी को मिक्स करने के बाद फ्रिज में नहीं रखना है। कलर वाली मेहंदी कभी भी आपको फ्रिज में नहीं रखनी है। मेहंदी भिगोने के लिए कौन सा कंटेनर बेस्ट है जिससे डाई रिलीज अच्छे से हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर स्टील का बर्तन लोगे तो भी चलेगा, ग्लास का बर्तन लोगे तो भी चलेगा, एंड प्लास्टिक का बर्तन लोगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं। मेरे आगे जो व्लॉग्स आने वाले उसमें मैंने स्टील का बर्तन यूज किया है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी जल्दी रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज इसमें एसिडिक वगैरह कुछ नहीं है। सेकंड, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल, अच्छी क्वालिटी की मेहंदी आप यूज़ कर रहे हो एंड उसमें शुगर अच्छे मेजरमेंट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो सूखने के बाद उसके ऊपर लेमन शुगर का जो स्लांट आता है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको क्लाइंट को बोलना है कि लवंग या फिर उसको इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं, उसकी वाफ लेनी है। ठंड के सीजन में कलर कम आता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि गुड क्वालिटी मेहंदी एंड ऑयल, फिर प्रॉब्लेम कभी नहीं आएगा स्टेन में। मॅम मैं खूप ठिकाणी ब्रायडलची मेहंदी काढताना मार्केटवाले यूज करतायत तर चालेल का? नाही, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट खुद के कोन एंड खुद की बनाई हुई पेस्ट ही यूज करता है, वो मार्केट वाले कोन से कभी काम नहीं करेगा। सब कर लिया, आपका कोन जो है वो ठीक से रोल नहीं हो रहा है, इसलिए वो अटक रहा है। मैम ग्राम्स के हिसाब से भी बताएंगे ना मेजरमेंट? ओके ठीक है, मैं ग्राम्स के हिसाब से बता दी हूँ। लाईट पुढे आता तुम्ही जे घेतलंय ना त्या स्पूनचं, ओके, अगर मैं इस स्पून से, इतना बड़ा है ये स्पून, ठीक है, इससे अगर कोन बनाऊंगी तो 3 कोन बनेंगे, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4। अगर मैं बहुत पतले कोन बना रही हूँ तो फिर 4 बनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 कोन रख के आपको एक मेजरमेंट बताती हूँ इस स्पून का। ये कोन बड़ा है, राइट? अगर इस साइज का कोन बनेगा तो वो 4 कोन बनेंगे, सॉरी 3 कोन बनेंगे, एंड इस साइज का अगर कोन बनाओगे पतले वाले तो वो 4 बनेंगे। ठीक है, मैं ग्राम्स के हिसाब से अभी बताती हूँ आपको। अगर आपने 30 ग्राम शुगर लिया है तो उसमें 25 to 30 ml ऑयल जाएगा। ओके, सेकेंड, 5 स्पून अगर 50 ग्राम शुगर यूज किया है, सॉरी मेहंदी यूज की है, तो उसमें 45 to 50 ml यूज करना है आपको ऑयल। एंड 7 ग्राम अगर आपने मेहंदी यूज की है तो उसमें 65 to 70 ml ऑयल जाएगा। ओके, मेहंदी कुठून घ्यायची? आप लोकल प्रोडक्ट यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके आपको यूज करना है।
आता तुम्ही जे घेतलंय ना त्या स्पून से, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने स्पून मेहंदी होगी, ठीक है। इसमें 10 ग्राम शुगर जाएगा, इसमें 5 ग्राम शुगर जाएगा एंड इसमें 15 ग्राम शुगर जाएगा। ओके, आया समझ में? इसी क्वांटिटी के या फिर इसी रेशो के साथ अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे। ओके मॅम, मेहंदी काढताना ड्रायसाठी हेअर ड्रायर वापरला तर स्टेन इफेक्ट करतो का? ओके, यहाँ पे उन्होंने पूछा है गायत्री जी ने कि अगर हम मेहंदी निकालने के बाद ड्रायर का यूज करेंगे तो फिर वो कलर में प्रॉब्लम देता है क्या? अभी ये एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप मेहंदी निकालते हो स्कैलप वगैरह जल्दी सूखते हैं, राइट, एंड जो डार्क पोर्शन है वो जल्दी नहीं सूखता है। आपके जो स्कैलप है वो अच्छी तरीके से नेचुरली जब सूखेंगे उसके बाद आपको ड्रायर यूज़ करना है। अगर वो गीले हैं तो आप ड्रायर यूज़ मत करो, बिकॉज जितनी देर तक मेहंदी पेस्ट है वो स्किन पे एज अ गीली हुई रहेगी उतना अच्छा स्टेन आएगा। इसलिए आपको वो डायरेक्टली एयर ड्रायर से नहीं सुखाना है। जब वो नेचुरली सूखेंगे आपके जो लाइट वर्क है, लाइंस है, स्कैलप है, वो सब, तो फिर उसके बाद आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हो, या फिर वो छोटे वाले डीमार्ट में जो फैन मिलते हैं ना वो भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं ऑयल का, एक्रेलिक हैंड का, शीट्स का जो भी प्राइस लिस्ट है वो मैं बताऊंगी। बेस्ट मेहंदी सेलर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। आपको वो सर्च करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाके ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई भी आर्टिस्ट एज अ रेडीमेड, रेडी टू ईट, मतलब रेडी टू ईट स्पून से कैसे हम करते हैं तो वैसे कोई फीडिंग नहीं करेगा। कोई आपको एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट का नाम नहीं बता देगा, या फिर आर्टिस्ट सेलर का नाम कोई भी आर्टिस्ट नहीं बता देगा, बिकॉज उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं एक प्रोडक्ट पे स्टिक होने के लिए। ठीक है, वन ब्राइडसाठी किती मेजरमेंट सफिशियंट आहे ग्रॅमचं? 70 ग्राम। देखो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो मेजरिंग कप लगेगा, फिर वो जो स्केल करने के लिए स्केल मिलता है, मेजरिंग स्केल, वो लगेगा। लेकिन स्पून से करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं हर ब्राइड का जो पेस्ट मेकिंग है वो स्पून से करती हूँ, बिकॉज ये मेजरमेंट मुझे अच्छे से कंफर्टेबल है एंड हाथ में बैठा है। मैम, ब्राइडल कोन का पेस्ट कितने दिन रख सकते हैं? इसको मैं फ्रेश कोन यूज़ करती हूँ हर ब्राइड के लिए। अगर मुझे कल ब्राइड है तो मैं फ्रेश बनाऊंगी, परसों ब्राइड है तो भी मैं फ्रेश पेस्ट ही बनाऊंगी, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन ये जो पेस्ट है वो आप 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो, यानी इस पेस्ट को कल परसों भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आज मैंने मॉर्निंग को पेस्ट बनाई है 7 बजे और मुझे इवनिंग को 7 बजे ऑर्डर है, तो फिर मैं आज भी यूज़ करूँगी, कल भी यूज़ करूँगी, लेकिन परसों भी यूज़ करूँगी। बट आपको हर ब्राइड के लिए फ्रेश मेहंदी ही यूज़ करनी है। आप मेहंदी मशीन से फेंटते हो क्या? नो। अगर इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ रहे हैं तो इसमें वो जो लम्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो। अगर हम पूरे 5 किलो का, 10 किलो का या फिर 1 kg का अगर हम भिगो रहे तो उसमें फेंटने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है या फिर ज़्यादा मेहनत लगती है, तब आप वो मशीन से फेंट सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा पानी यूज़ करके फेंटना नहीं है, फिर वो रनी कंसिस्टेंसी बनेगी। मैम, पानी की जगह लोग लौंग का पानी यूज़ करते हैं। देखो, अगर किसी आर्टिस्ट के ऑयल में ऑलरेडी लौंग है, क्लोव का ऑयल है, तो फिर अलग से लौंग का पानी क्यों यूज़ करना है?
मुझे यही समझ में नहीं आता, बहुत सारे आर्टिस्ट ये करते हैं कि करना ज़रूरी ही नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वो व्यूज़ के लिए लाइक्स के लिए करेंगे वो। लेकिन मैं तो ये नहीं मानती कि इसमें ऑलरेडी अगर क्लो का ऑयल है तो फिर क्यों यूज़ करना है वो। इसमें कभी कभी लौंग भी डालते हैं, फ़ायदा ही नहीं है। मैम मेहंदी आवर्स में आता है। मैम मेहंदी स्टेन कितने आवर्स में आता है? ओके, मेहंदी को आपको क्लाइंट के हाथ के ऊपर एटलीस्ट 12 घंटे तक वैसे के वैसे रहना है। अगर मेरी मेहंदी किसी क्लाइंट को रात को 2 बजे तक लगाना हो गया है तो मैं क्लाइंट को सजेस्ट करूंगी कि आप 12 बजे के बाद नहा लो, तब तक पानी में हाथ मत डालो। क्लो ऑयल से मेहंदी पील होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लो ऑयल यूज करेंगे तो शायद चांसेस है, लेकिन क्लो ऑयल अगर अच्छे क्वालिटी का होगा तो मेहंदी पील नहीं होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर गुड क्वालिटी का ऑयल है तो मेहंदी पील नहीं होती है। अगर पेस्ट में ऑयल का मेजरमेंट ज़्यादा हो गया फिर भी कलर का इशू आता है। मॅम बाकी आर्टिस्ट कोणती पण सेलरची नाव सांगतात। लिसन, मैं मेरे प्रोडक्ट की गारंटी दे सकती हूँ, किसी और के प्रोडक्ट की गारंटी नहीं दे सकते। अगर मैंने अभी एक आर्टिस्ट का आपको नाम बता दिया और फिर 6 महीने बाद उसने वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं दिया और उस टाइम आपने 50 kg मेहंदी परचेस कर ली तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस आर्टिस्ट को सजेस्ट करने का। इसलिए आप जाओ, खुद सर्च करो, खुद यूज़ करो। ओके, सारिका जी आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया है, वो स्क्रॉल होता है कंटिन्यू, इसलिए। आप खुद वो ऑयल नहीं बना सकते बिकॉज मैंने जितने भी सारे कोर्स किए हैं किसी ने भी वो रेसिपी नहीं शेयर की है, बिकॉज हम खुद नहीं बना सकते। कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट खुद के ऑयल नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन उसका मेजरमेंट होता है, अगर क्लो ऑयल इतना ऐड करो परसेंटेज या फिर लैवेंडर ऑयल इतना परसेंटेज करो, वो आप बना सकते हो। लेकिन आपको जीरो से अगर बनाना है, जैसे आप पीनट का मार्केट में मिलता है ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल मिलता है, तो आप उसे घर पे आके बना नहीं सकते। इसलिए सेम ये ऑयल का है, आप घर पे नहीं बना सकते। और जिसको भी रेसिपी पता है वो आपके साथ शेयर कभी नहीं करेगा बिकॉज वो उसका बिजनेस है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑयल ज़्यादा हो गया तो ऑयल बाहर आता है क्या मेहंदी से? यस, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। जब आप मेहंदी पेस्ट में ऑयल मिक्स करते हो, इसका प्रोपोर्शन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मेहंदी से ऑयल छूटने लगता है, तो यहाँ पे आपके ड्रॉप्स आएंगे। जब आप मेहंदी यूज़ करते हो ना तो पॉइंट पे ऐसे टपकन ऐसे ऑयल के ड्रॉप्स गिरेंगे। ओके मैम, किसी क्लाइंट के हाथ में स्वेट हो रहा है तो क्या करें? आपको फैन के नीचे बैठना है, फैन पूरा 5 स्पीड पे नहीं रखना है अगर आपकी लाइंस जो है वो बिगड़ रही है तो। एंड उसको हैंड वॉश करके बोलना है कि हैंड वॉश करें, या फिर आप वेट वाइप से रब कर सकते हो, या फिर छोटा जो फैन मिलता है ना डीमार्ट में वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप बैक हैंड पे मेहंदी लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी यहाँ पे मेहंदी ऑलरेडी लग चुकी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेहंदी लगाई है। एंड पीछे के हाथ पर अगर आपको मेहंदी लगानी है एंड क्लाइंट को स्वेटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्रंट पे, तो फ्रंट की मेहंदी मिक्स हो जाएगी। आपको क्या करना है फिर, कॉटन का जो क्लॉथ आता है, बहुत लोग क्या करते हैं वेलवेट वाला पिलो या फिर वेलवेट वाला नैपकिन यूज़ करते हैं। आपको वेलवेट वाला कपड़ा यूज़ नहीं करना है। अगर वेलवेट वाला कपड़ा यूज़ करेंगे तो फिर और स्वेटिंग होगी। आपको कॉटन का कपड़ा यूज़ करना है हाथ के नीचे, ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है या फिर जो भी स्वेटिंग हो रही है वो कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब कर सके।
ठीक है। एक और बात, इस तरीके से जो कपड़ा आता है आपको वो भी यूज नहीं करना है जिसमें स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको प्लेन कॉटन का कपड़ा यूज करना है। मैम ऑर्गेनिक मेहंदी में रिस्क ज़्यादा है, नहीं, प्रॉपर मेजरमेंट यूज करोगे तो रिस्क नहीं होगा। मैम मेहंदी काढायच्या आधी ब्राइडलने मॉइश्चराइजर, येस, अगर आप ब्राइडल ने बॉडी लोशन लगाया है, बॉडी बटर लगाया है, बॉडी ऑयल लगाया है, ब्राइड को बैठने से पहले बोलना है कि हाथ धो के आए। मैम सभी आर्टिस्ट लोग राजस्थान से ही मेहंदी मंगवाते हैं क्या? मुझे सबका नहीं पता डियर। मेहंदी काढताना हातावर ऑयल थोडं थोडं स्प्रेड होतं, बिकॉज आपका जो ऑयल मेजरमेंट है वो गलत हो रहा है, इसलिए वो स्प्रेड हो रहा है। बिकॉज अगर परफेक्ट पेस्ट बनेगी तो वो ऑयल नहीं छोड़ेगी, ठीक है। मैं अभी कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ और ये वाला सेशन मैं सेव करती हूँ, फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम फ्लोरल हैंड स्टार्ट करेंगे।